तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ग्रामर के आज डे 4 में। लास्ट के 3 दिनों में हमने ग्रामर के बेसिक जानकारी ली थी और कल हमने नाउन के बारे में समझा था डे 3 में। आज है हमारा ग्रामर का डे 4 और डे 4 में हम लोग प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम को अच्छे से समझने वाले हैं। और मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये प्रोनाउन की क्लास अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपके जो प्रोनाउन है आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि जो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। हालांकि इस सीरीज़ में हम लोग ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि 2 से 3 महीने की होगी। बट आज के डे 4 में हम लोग सर्वनाम को समझने जा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और इस चीज़ को हमेशा के लिए समझें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है, हम प्रोनाउन कहते किसे हैं। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। ठीक है, यानी कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि बार बार नाम न दोहराना पड़े। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, रवि एक नाम है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी सेंटेंस में बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रवि नहाता है, रवि खाना खाता है, रवि स्कूल जाता है, रवि घर पे आता है, रवि ये करता है, रवि वो करता है। यानी कि अगर मैं इस एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहा हूँ बार बार, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रेपिटेशन यानी बार बार किसी का नाम न लेना पड़े, उसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यानी सर्वनाम का यूज़ किया जाता है नाम की जगह पे। यानी कि संज्ञा की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, ही मतलब होता है वह, जो कि बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब मेल के लिए यूज़ होता है। फिर होता है सी मतलब भी वह ही होता है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, गर्ल्स के लिए। फिर होता है इट मतलब यह होता है, ये मतलब होता है वे। तो यानी कि ये सारे सर्वनाम के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रवि इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ वेल। यानी कि रवि एक अच्छा लड़का है और वह अच्छा पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे रवि को बार बार ना लिखना पड़े, उसकी जगह पे यहाँ पे ही ऐड कर दिया गया ताकि रवि वर्ड यहाँ पे ना लिखना पड़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सर्वनाम आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हर चीज़ के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे ही जो प्रोनाउंस होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस के टोटल 7 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल जो होते हैं प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और एक एक करके हम लोग इस वीडियो में समझते हैं, जिसमें से पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसकी जो सिंपल समझने की टेक्निक है वो है कि ये रिफर्स टू अ पर्सन, यानी ये किसी व्यक्ति को ही दर्शाएगा, यानी ये किसी और चीज़ को नहीं दर्शाएगा। यानी ये जिसके बारे में बताएगा वो कोई व्यक्ति ही होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आई मतलब मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, यू मतलब तुम, आप लोग एक इंसान हो। ही मतलब वह भी एक इंसान है। सी मतलब वह भी एक लड़की इंसान है। ठीक है, यानी कि और कोई जानवर है, इट मतलब वह। ठीक है, वी मतलब हम, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किसी पर्टिकुलर इंसान को ही दर्शा रहा है। ठीक है, तो और इंसान के अलावा और भी कोई जो अदर थिंग्स हैं उन सबको भी ये रिप्रेजेंट करता है, और इसके एग्जांपल्स ये सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, सी मतलब वह। ठीक है, वी मतलब हम, दे मतलब वे। यानी कि ये पर्टिकुलर इंसान को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद से जो सेकंड ऑप्शन है, हमारा सेकंड पार्ट है प्रोनाउन का, वो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को याद करने की जो टेक्निक है, ये ऑनरशिप को दर्शाता है, यानी मालिकियत को दर्शाता है कि कोई उसका पर्टिकुलर मालिक है, कोई ऑनर है उसका। इसका हिंदी हो जाएगा अधिकार या स्वामित्व बताता है, यानी किसी एक सामान पे, किसी एक चीज़ पे, किसी एक पर्सन का अधिकार बताता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, माइन मेरा। ठीक है, योर्स यानी कि तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब भी होता है उसका, जो कि गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। आवर्स मतलब हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ यह मेरी कलम है, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, यह तुम्हारा किताब है, तो दिस इज़ योर्स बुक। यानी कि यह उसका किताब है, दिस इज़ हिज बुक। यह उसकी कलम है, दिस इज़ हर पेन। ठीक है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामान को एक अधिकार के रूप में प्रेजेंट करता है, यानी किसी भी चीज़ का एक स्वामित्व तो बताता है, और इसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड है प्रोनाउन के टाइप में, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो इजी ट्रिक है वो है
कि रेफर्स बैक टू सब्जेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट यानी जो करता होता है, यानी जो उस काम को स्टार्ट कर रहा होता है, ये उसी पर ही वापस लौटता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं माई सेल्फ, यानी ये जो काम है मुझे खुद करना है, तो माई सेल्फ मतलब आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क माई सेल्फ, मतलब ये जो काम है मुझे खुद से करना है, ठीक है। योर सेल्फ यानी ये तुम्हें खुद से करना है। अगर मैंने कोई काम दिया है आप लोग को और आप लोग को काम ये खुद से करना है, ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश होगा योर सेल्फ, यानी ये करता जो भी करने वाले है उस पर वापस लौट रहा है, ठीक है। हिम सेल्फ यानी कि यह काम उसको करना है, तो मैं उसको बोलूँगा ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी वो जो काम है उसका वो खुद से कर लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चौथा है प्रोनाउन के टाइप्स में, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जो समझने की इजी ट्रिक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट्स टू समथिंग, यानी किसी वस्तु की ओर इशारा करता है, ठीक है। इसकी जो सबसे इजी टेक्निक है वो है कि ये किसी ना किसी वस्तु को पॉइंट अप कर रहा होगा, ये किसी ना किसी चीज़ को की तरफ इशारा कर रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस लिखा है, यहाँ पे इमोजी बनी है, आप लोग देख सकते हैं दिस मतलब होता है यह, यानी यह इसकी किताब है, यह इसकी कलम है, यानी ये इशारा कर रहे हैं यह। यहाँ पे है दैट मतलब वह घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह वहाँ बैठ रहा है, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दीज मतलब होता है इसका, यानी कि ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। दोज मतलब होगा उनका, यानी कि ये जो किताब है उन लोगों की है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा हो, पॉइंट अप कर रहा हो, ठीक है। ये है चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और प्रोनाउन का जो पांचवा पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं हिंदी में, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन हम समझते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है हम समझते हैं लोग। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी प्रश्न जो हमें पूछना होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है प्रश्न पूछने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं हु मतलब होता है कौन। यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हु मतलब हो गया कौन, ठीक है। विच मतलब हो गया किसका, वाट मतलब हो गया क्या। ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन है वो, क्या है वो, किसका है यह, यानी कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो है कि क्वेश्चन ही हो रहे हैं। और जब भी क्वेश्चन हो रहा हो तो वहाँ पे हम लोग को समझ आना चाहिए कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यह है प्रोनाउन का पांचवा पार्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद से जो छठवां पार्ट है प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव से एक वर्ड आपको लोग समझ में आ रहा होगा, रिलेशन यानी संबंध। जाहिर सी बात है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो कुछ ना कुछ संबंध से रिलेटेड ही होगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, कनेक्ट्स क्लॉज और सेंटेंस, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, और दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसके एक भी एग्जाम्पल हो जाएंगे हु, विच किसका, ठीक है। हुज मतलब हो गया किनका, यानी कि इसके जो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कहीं ना कहीं रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, दो वाक्यों को कनेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद जो प्रोनाउन का सातवां और सबसे लास्ट में पार्ट है जो प्रोनाउन का, वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अनिश्चित सर्वनाम। रेफर्स टू अननोन पर्सन थिंग्स, यानी ये जो है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी चीज़ होती है, यहाँ पे आप लोग दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे चीज़ें फिक्स हैं, यानी किसी वस्तु की ओर इशारा करता है। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। और यहाँ पे जो हमने पजेसिव प्रोनाउन में पढ़ा था, माइन मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, यानी यहाँ पे अधिकार स्वामित्व बताता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन याद रखेंगे हम लोग, ये अधिकार को बताता है, ठीक है। और सेम इसके अपोजिट है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम, जो कि अनिश्चित व्यक्ति, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, ये किसी भी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समवन मतलब कोई भी, ठीक है। समवन मतलब कोई भी, इस पे कोई फिक्स नहीं कि यह करेगा वह करेगी, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। समवन मतलब कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एनीवन मतलब कोई एक इस काम को कर सकता है, बट फिक्स नहीं कि कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एवरीवन, यानी कि प्रत्येक लोग इस काम को कर सकते हैं, यानी एवरीवन इज एबल टू डू दिस थिंग्स, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। यहाँ पे नथिंग लिखा है, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि मैंने बोला कुछ नहीं, कोई फिक्स नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, तो नथिंग हो गया। इस तरह से हमने प्रोनाउन को समझा। और प्रोनाउन के आप लोग को याद रखने सिंपल
यहाँ पे सिंपल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि बार बार नाम न दोहराना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग पूछते हैं कि आखिर अगर आपसे कोई भी पूछे कि सर्वनाम क्यों बनाएगा, जब नाउन पहले से था, संज्ञा पहले से, तो सर्वनाम बनाने की जरूरत क्या थी पार्ट ऑफ स्पीच में। तो आप लोग उसका आंसर सिंपली कर सकते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच में सर्वनाम इसलिए बनाएगा ताकि किसी भी नाम को, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया मैंने आपको रवि, आपको किसी भी नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए सर्वनाम बनाया गया ताकि नाम के रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की टॉपिक में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।